राष्ट्रपति होटल की रसोई में काम का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन अचानक उसने देखा कि हर आलू पर दिल के आकार की एक स्टिकर चिपकी थी। वह ठिठक गई। यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। जब वह छोटी थी उसे आलूओं पर ऐसी स्टिकर चिपकाना बहुत पसंद था। वह कहती थी कि इससे आलू और सुंदर लगते हैं और उसके पिता उन्हें आसानी से बेच सकते हैं। उस समय अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए वह जो कुछ कर सकती थी करती थी, लेकिन इसी वजह से उसकी बहन अना को उससे जलन होने लगी। अना ने उसे धोखा देकर मक्के के खेत में ले गई और वहाँ उसे मानव तस्करों को एक फूलों वाली स्कर्ट के बदले बेच दिया। जब पिता खेत से काम करके लौटे और देखा कि उनकी छोटी बेटी गायब है तो उन्होंने घबराते हुए अना से पूछा, लेकिन अना ने शांति से झूठ बोला कि उसकी बहन बाहर खेल रही है। अपने अपंग पैर के साथ पिता पूरे गांव में उसे ढूंढने निकल पड़े। इधर अना आईने के सामने अपनी नई स्कर्ट पहनकर इठला रही थी। पिता ने पूरी रात खोज की, लेकिन वह बच्ची कभी नहीं मिली। 10 साल बीत गए। पिता अपराध बोध से भरे अपनी सारी मोहब्बत अना पर लुटाने लगे। चूंकि अना को रक्तदान के बाद मिलने वाली रोटी बहुत पसंद थी, वह हर कुछ दिनों में रक्तदान करने जाते। अना की मांग पर 5 लाख की दहेज के लिए उन्होंने परिवार के बैल तक बेच दिए, लेकिन अना को अपने पिता पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह अपने विदेशी मंगेतर से उन्हें मिलवाने से इनकार करती थी। जब उन्होंने उसे एक बैंक कार्ड दिया तो उसने उसे ले लिया, लेकिन उनके लाए आलू और अंडों को ठुकरा दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझा पाते, अना का मंगेतर वहां आ गया। अना घबरा गई। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़कर उसे गले लगाया। पिता ने चुपचाप जमीन पर बिखरे आलू और अंडे समेटे, अपनी छोटी बेटी की दयालुता को याद करते हुए। उन्हें नहीं पता था कि उस बच्ची को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उसने अपने असली पिता को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। अपनी मेहनत से वह आज एक अरबपति राष्ट्रपति बन चुकी थी। उस दिन जब वह अपने होटल का निरीक्षण कर रही थी, उसने दिल की स्टिकर वाले आलूओं की टोकरी देखी। उसने तुरंत मैनेजर से पूछा कि ये कहां से आए। मैनेजर ने बताया कि एक किसान इन्हें लाया था, लेकिन वह जा चुका था। अपनी छवि की परवाह किए बिना वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसी समय अना एक निजी हॉल में अपने मंगेतर के परिवार के साथ शादी की बात कर रही थी। पिता ने अपनी बेटी की आवाज सुनी और झिझकते हुए अंदर चले गए, लेकिन जब अना ने उन्हें देखा वह घबरा गई और सबके सामने उनकी बेइज्जती करने लगी। उसने उन्हें भिखारी कहा और बाहर निकल जाने को कहा। मंगेतर ने भी ठंडी नजरों से देखा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। पिता बिना एक शब्द बोले आंसुओं से भरी आंखों के साथ बाहर चले गए। एक बेटी जो अब उन्हें पहचानती नहीं थी और दूसरी जो अभी भी गायब थी। वह होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बिना किसी भाव के सड़क की ओर देखने लगे। उसी पल राष्ट्रपति इतनी जल्दी में दौड़ रही थी कि उसका टखना मुड़ गया और वह लगभग गिर पड़ी, लेकिन ठीक उसी वक्त उस किसान ने उसे थाम लिया। वह उसका शुक्रिया अदा करने वाली थी, लेकिन जब उसने किसान के गले में लटका हुआ ताबीज देखा तो वह अवाक रह गई। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह खुद पहनती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा कि उसे यह ताबीज कहां से मिला। पिता ने बताया कि उनकी पत्नी ने मरने से पहले एक मंदिर में ये मांगा था और उनके पास उनकी दोनों बेटियों के लिए एक एक था, लेकिन उनकी छोटी बेटी 20 साल पहले खो गई थी। वह कांपते हुए पूछने वाली थी कि क्या वह उस स्टिकर को पहचानते हैं। उन्होंने दिल वाले आलूओं की कहानी दोहराई। ठीक उसी समय उसका सहायक दौड़ता हुआ आया।